हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव को कैसे प्रिपेयर करना है आपको IBPS PO मेंस के लिए, जो आपको आगे भी काम देगा SBI PO मेंस में। ठीक है, ऑल्दो जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अलग होता है। IBPS PO मेंस में आपको मैक्सिमम मार्क 25 मार्क्स का आएगा। ये शॉर्ट में मैं जल्दी से चीज़ें बता देता हूँ, फिर काम की बात पाएंगे आगे। तो ऐसे आता है 15 मार्क्स का लेटर, आता है 10 मार्क्स का। इसमें 250 वर्ड्स लिखने होते हैं, इसमें 150 लिखने होते हैं। इसमें थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाए 5 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी है ना। और लेटर में भी सेम चीज़, ठीक है। लेकिन लेटर में दो चीज़ होती है, एक होता है फॉर्मल लेटर लिख सकते हो आप, एक इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में जो भी लिखना है उसकी प्रैक्टिस आप अभी से उसी की प्रैक्टिस करो। ठीक है, वो मैं आपको दोनों लेटर के फॉर्मेट जो है टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। और यहाँ पे भी देखो मैं साइड में इमेज लगा दिया हूँ, तो ये आप देख लो कैसा फॉर्मल लेटर होता है, कैसा इनफॉर्मल लेटर होता है, और किस तरह से ऐसे आपको लिखना होता है। ठीक है, अच्छा, मैंने कीज़ के लिए कुछ बोला था एक वीडियो में आपको कि कौन सी कीज़ क्या उसमें कैसे काम करती है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से यहाँ तक लेकर कोई लाइन लिखी है, फिर आप स्पेस दे के नीचे आके कोई अपना पैराग्राफ जो है यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, इतनी लाइन आप छोड़ना चाहते हो ब्लैंक, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको जो है पूरा एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से आपका पैरा स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा और ऐसे खत्म होगा। ठीक है, अब इसी बीच में आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना है, इसी बीच में आपको पंक्चुएशन का ध्यान रखना है और ग्रामेटिकल एरर का ध्यान रखना है इस पूरे में। ठीक है, पैराग्राफ वगैरह चेंज आप नहीं कर सकते हो, ये मैंने बताया था। और ये मतलब मैं बता रहा हूँ, और कीज़ के लिए भी मैं आपको एक वीडियो लाइव बना के दिखाऊंगा डिस्क्रिप्टिव लिख कर। ठीक है, कि कैसे आपको लिखना है वो बना के दिखाऊंगा। इसमें सिर्फ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, और ये मशीन से चेक होता है, इसमें स्पेलिंग चेक होती है, ग्रामर पंक्चुएशन, ये चीज़ें चेक होती है, इन्हीं से आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इन्हीं को आपको सही करना है और इन्हीं को गलत करने से आपको अवॉइड करना है। ठीक है, और एक मुझसे किसी ने पूछा था कि कोई रेड लाइन इंडिकेशन के लिए आती है क्या यदि स्पेलिंग गलत लिखो, तो फिर भाई टेस्ट का मतलब ही क्या रहा। ये चीज़ नहीं होती है। ठीक है, आपको गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, ये आपको खुद ही पता होना चाहिए। वहाँ पे ऐसी कोई लाइन आपको नहीं दिखती है। प्रैक्टिस कैसे करना है, देखो प्रैक्टिस ऐसे करना है कि, एक सेकेंड, प्रैक्टिस आपको ऐसे करना है कि आप वर्ड में ओपन कर लो, चाहे वर्ड ओपन कर लो, चाहे कोई भी राइटिंग सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में ओपन कर लो, कीबोर्ड से उसको टाइप करो। यदि आप लैपटॉप पे नहीं ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो कीबोर्ड से ही आप उसको टाइपिंग करो। ठीक है, अब टॉपिक यदि आप कोई मन से डिसाइड करते हो, जैसे आपने डिसाइड कर लिया डिजिटल इंडिया, ठीक है, आप उस पर लिख रहे हो, तो आपको एक तो स्टार्ट करना आना चाहिए कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक उसको कैसे ड्राइव करना है, टॉपिक को कैसे लिखना है। ठीक है, और यदि नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया आपको नहीं है राइटिंग का, ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं रहा है ना मन से लिखने वगैरह का। मैं तो कॉलेज में अपने खूब मन से लिखता था आंसर्स, तो मुझे हैबिट है मन से लिखने के आंसर्स, और स्पेलिंग वगैरह भी ठीक ठाक लिख देता हूँ मैं, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं आती। तो मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। यदि आपको राइटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, टॉपिक को कैसे शुरू करना है, कैसे ख़त्म करना है, उसके बारे में कैसे लिखें, तो इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। इसमें देखो आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं, जो टॉपिक्स ऐसे के लेटर के जो पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में, ऐसे लेटर दोनों के लिए उसमें आपको मिल जाएंगे। और निमिषा मैम की ये बुक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई टॉपिक इसमें ओपन करके दिखाता हूँ, सेफ्टी फॉर वुमेन इन इंडिया। ठीक है, तो ये देखो मैंने ओपन ही कर रखा है। तो यहाँ पे आप देखो, इन इंडिया पीपल वर्शिप सती सावित्री दुर्गा लक्ष्मी एंड अदर गॉडेस बट द रियल वुमेन नेवर फील सेफ हेयर। तो लाइन जो है ये भी हमें हिंदी में ऑलरेडी पता होती है कि यहाँ पे हम दुर्गा माता इन सबकी पूजा करते हैं, लेकिन रियलिटी में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है। तो इस तरह से हिंदी में जो चीज़ें हमें पता होती है वो हमें थॉट प्रोसेस इंग्लिश में लिखना वो चीज़ें नहीं आती। तो वो आप इस बुक से सीख सकते हो। क्या करना है आपको, ये ओपन करना है कोई भी एक टॉपिक डिसाइड करके, उसमें देख देख के टाइप करना है। देखने से आपको समझ में आएगा कि लिखते कैसे हैं, क्या पॉइंट्स कवर करते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखते हैं, और राइटिंग से आपकी, टाइपिंग से आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, एक ही चीज़ कर सकते हो। ठीक है, और इसमें टॉपिक्स मैंने बताया ना आपको कौन कौन से हैं, ये सारे टॉपिक्स आप देख सकते हो। ठीक है, और जो इसमें से कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं टॉपिक्स, वो पेंसिल से मैं आपको मार्क करके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो और अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। और बिफोर एग्जाम भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर्कुलेट होते हैं 8-10। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बेसिकली क्या होते हैं, जो भी करंट अफेयर में करंट इवेंट्स चल रहे हैं जो देश दुनिया में, उससे रिलेटेड सर्कुलेट होते हैं, तो वो तो हमें ऑब्वियसली उनसे अवेयर होना चाहिए और उन्हें पढ़ना ही चाहिए। तो वो भी पढ़ना है आपको, और इनसे आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इससे आइडिया होगा कि लिखना कैसे है और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन यहाँ से टॉपिक्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट में पिन कर रहा हूँ, वहाँ से जाके इसको आप ज़रूर से चेक करना। ठीक है, और मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो, टाइपिंग स्पीड की बात करें तो टाइपिंग स्पीड आपको वहाँ पे टाइपिस्ट नहीं बनना है, आप एक नॉर्मल स्पीड में भी लिखोगे ना तो काम चल जाएगा, लेकिन आपका थॉट प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। थॉट प्रोसेस का मतलब, जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि कुछ भी लिखा हूँ, डिजिटल इंडिया लिखता हूँ मैं, डिजिटल इंडिया की जैसे अपन बात कर रहे थे, डिजिटल इंडिया हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है,
प्रोज एंड कॉन्स में लिखता हूँ। तो यदि मैं ये लाइन लिख रहा हूँ ना, तो अगली लाइन में क्या लिखने वाला हूँ, ये मेरे प्रोसेस चलना चाहिए, थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि मैं इसके बाद क्या लिखने वाला हूँ। इतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास कि आप एक लाइन लिख गए, लिख दी आपने, बैठ गए, 1 मिनट सोच रहे हैं, हाँ एक ये भी हो सकता है, चलो ये लिखते हैं, फिर दूसरी लाइन लिख रहे हैं। ऐसे करोगे ना तो वर्ड लिख पाओगे 80-90, मार्क्स कट जाएंगे आधे। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको एकदम क्लियर रहना है शुरू से। जो टॉपिक आपने डिसाइड कर लिया कि ए या बी में से मैं कौन सा लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे बस आपको मेंशन करना है टॉपिक ए आप लिख रहे हो और अपना लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये चीज़ आपको करना रहती है। तो आपको और देखो, कुछ लोग मुझसे इंटरफेस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहे थे, ग्रामर से, पंक्चुएशन से। तो मैं आपको बता देता हूँ, अभी आप है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, कंटेंट पे ध्यान दो कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज हो अलग अलग टॉपिक्स पे। सारी चीज़ें मैं आपको आगे जाके बताऊँगा, और मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में टॉपिक्स भी दे दूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैंने नाम बता दिया कि कौन सा टॉपिक, मैं आपको उसका प्रॉपर कंटेंट भी दूंगा कि उस टॉपिक में आप क्या क्या चीज़ें लिख सकते हो। ठीक है, और लेटर भी जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आज कुछ 8-10 टॉपिक्स निकाले, वो भी मैं आपको सब बता दूंगा कि कौन कौन से लेटर्स आपको करना चाहिए, किस तरीके के वहाँ पे आते हैं। जो लेटर होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि आप जो पहले से पढ़ के जा रहे हो वही आपको वहाँ पे मिल जाए। वहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है। मान लो आपको, जैसे अभी मोरबी ब्रिज कोलैप्स हुआ था, मैं आपको देखो करंट अफेयर से रिलेटेड बताता हूँ। गुजरात पे हुआ मोरबी ब्रिज कोलैप्स, तो वो आपको ये दे सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को आप कौन जिम्मेदार है इसके लिए। ये हुआ जो एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, भाई जिस अथॉरिटी ने ये बनवाया है वो जिम्मेदार है। तो उसको यदि आपको कंप्लेंट करना है तो आप किस तरह से लेटर लिखोगे, है ना। तो ये इस तरह से आपको एक सिचुएशन बना के एक लेटर दिया जा सकता है इस फॉर्म में, फॉर्मल या इनफॉर्मल। तो इस तरह से वो चीज़ें आती हैं। तो ये मैं आपको बताता रहूँगा, इसकी आप चिंता मत करो। और इस इंटरफेस कैसा होता है, कैसे आपको लिखना होता है, वो मैं आपको कंप्यूटर पे नेक्स्ट वीडियो में टाइप करके बताऊँगा। ठीक है। और सोर्सेज की बात करें कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है, तो देखो पेड के लिए ये दोनों सोर्स है। एक तो जो मैंने बुक बताई, या फिर दूसरा गाइड लिखा, ये दोनों भी पेड है। मैंने पहले इसको फ्री बता दिया था, लेकिन ये फ्री नहीं है, वो तो मेरे पास उसका एक्सेस है, लास्ट ईयर लिया था तो। ठीक है, और ये जो फ्री में है वो आप MS वर्ड पे टाइप करके देख सकते हो, कंटेंट आपको खुद से लिखना पड़ेगा। और एक ही वेबसाइट में आपको बता रहा हूँ, KeyBR.com, इससे भी आप अच्छे से अपनी टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो। और एक टाइपिंग मास्टर, इसका आप डाउनलोड कर सकते हो अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये सारे सोर्सेज है जहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि हर रोज़ आप 30 मिनट्स निकालो। 30 मिनट्स का आपका टेस्ट होता है। तो ये आपके ऊपर है, आप ऐसे को 19 से 20 मिनट दो, और लेटर को 9 से 10 मिनट दो। यहाँ पे 2 मिनट मैंने इसलिए कम किए हैं क्योंकि थोड़ा सा सोचने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। ठीक है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं लिखना है, सफिशिएंट है इतना टाइम, आप इतने वर्ड्स लिख सकते हो इसमें। ठीक है, तो डेली आपको इतना टाइम निकालना है और प्रैक्टिस करना है ऐसे के लेटर के फॉर्मेट्स की, टॉपिक्स की। ठीक है, डेली से अभी प्रैक्टिस करोगे ना, तो अगले 20 दिन में खुद को अच्छा तैयार कर लोगे। तो डेली आधा घंटा 40 मिनट इसके लिए आप निकालो और प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करो। और काफ़ी सारे लोग मुझे बोल रहे हैं वीडियो बनाने के लिए लास्ट डेज की स्ट्रेटेजी में, तो मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपने नहीं देखा वो अलग बात है, मैं लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो देख लो। वही आपको चीज़ें लास्ट डेज में करना है IBPS PO मेंस के लिए भी। जिनका SBI क्लर्क प्री है 25 को और 26 को मेंस है, तो आपको दोस्त प्री प्लस मेंस ही करना पड़ेगा। जब 3-4 दिन पहले SBI क्लर्क में अच्छी स्पीड बूस्ट करने के लिए आप मॉक्स का नंबर बढ़ा देना अपना, और साथ में करंट अफेयर्स का रिवीजन करते रहना। एक मेंस पजल, एक मेंस DI, इतना बोल सकता हूँ, इतना ही आप कर सकते हो, है ना। ज़्यादा बोल दूंगा मैं, लेकिन कर नहीं पाओगे तो वो फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इतनी चीज़ें आप करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।